हेलो एवरीबॉडी। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है, वेलकम है। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोशल इशू पे, दैट इज़ डाउरी सिस्टम, यानी कि दहेज प्रथा। तो आज हम लोग बात करेंगे फर्स्ट पॉइंट कि दहेज प्रथा क्या है। दहेज प्रथा की वजह से लड़कियों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, चाहे उनके हेल्थ से रिगार्डिंग हो, चाहे उनके कैरियर से रिलेटेड हो। कैसे ही दहेज प्रथा की वजह से वो बैकवर्ड में जा रही हैं और अमीर लोग इस प्रथा को बढ़ावा देने में कैसे बढ़ावा दे रहे हैं, यानी कि अमीर लोग इस प्रथा को कैसे बढ़ावा दे रहे हैं। और जानेंगे कि आखिर में कि आखिर इसका क्या सॉल्यूशन है, यानी कि दहेज प्रथा को हम लोग कैसे कम कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप सभी लोग, मोस्ट ऑफ यू, आप जानते होंगे कि दहेज प्रथा होता क्या है। लेकिन मैं बता दूं कि दहेज प्रथा क्या है कि जब एक लड़का वाला लड़की वाले से डिमांड करता है कुछ, यानी कि वो कैश के फॉर्म में डिमांड करे, जिसे हम नकदी कहते हैं, या फिर वो कोई सामान मांगे, या फिर बाइक, कार, ये सब की अगर डिमांड होती है, जब यानी कि लड़के वाले लड़की वाले से ये चीज़ें मांगते हैं एज ए डिमांड, और इस बात पे शादी फिक्स होती है, तो हम उसे कहते हैं कि ये दहेज दिया जा रहा है। यही है दहेज प्रथा। यानी कि जब लड़की वालों से लड़के वाले डिमांड करते हैं कुछ पैसे की, कुछ सामान की, उसी को हम लोग कहते हैं दहेज। और इस बेसिस पे जो शादियां होती है, तो हम कहते हैं कि यहाँ पे दहेज प्रथा को फॉलो किया गया है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि दहेज प्रथा क्या है। अब दूसरा मेरा पॉइंट था कि दहेज प्रथा की वजह से लड़कियों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है ना। तो आप पहले देख सकते हैं कि उनका स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। यानी कि जब कोई बच्ची पैदा होती है, आप देखते होंगे कि वो अभी 1-2 दिन की है, 1 महीने 2 साल की है, लेकिन उनके जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, वो इस बात के लिए फ़िक्रमंद हो जाते हैं कि अगर लड़की हुई है तो अब हमें 5 लाख 10 लाख रुपया सेविंग करना होगा, पैसे बचाने होंगे, ताकि जो है कि हम इसकी शादी कर सकें। तो जब इस तरह की सोच आ जाती है लोगों में, तो क्या करते हैं, उसके स्वास्थ्य पे ना ध्यान देकर, उसके पढ़ाई पे ना ध्यान देकर के वो पैसे को सेव करने की कोशिश करते हैं। यानी कि अगर उसका हेल्थ ख़राब भी हो रहा है, उसको सही से देखभाल नहीं की जाती है, कुपोषण का शिकार हो जाती है लड़कियां। क्यों? क्योंकि उनके स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा जाता है। और ये बात मैं 100% नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि 70% 80% ऐसे होते हैं। और ख़ास करके जो मिडिल सेक्शन और पुअर सेक्शन के लोग हैं, उनमें ये ज़्यादातर पाई जाती हैं। इसलिए होता क्या है कि पेरेंट्स जो है कि उनकी शादी को लेकर के चिंतित हो जाते हैं। और शादी को लेकर के चिंतित क्यों हो रहे हैं? दहेज प्रथा की वजह से। क्योंकि अगर शादी करना बहुत आसान होता, इतना खर्चीला नहीं होता, तो उन्हें कोई फिक्र नहीं होती कि बच्ची पैदा हुई है। लेकिन क्योंकि बहुत आजकल दहेज का डिमांड है, बहुत हाई डिमांड है, इसीलिए उनको ये फिक्र सताता है ऑब्वियसली। तो वो क्या करते हैं, बच्ची को उसके हेल्थ पे खर्च ना करके, उसके कैरियर पे खर्च ना करके, और क्या करते हैं कि पैसा को सेविंग करते हैं। यानी कि उसे पढ़ाया नहीं जाता है, क्योंकि अगर पढ़ाया जाएगा, सपोज़ वो लड़की अगर प्राइवेट में पढ़ने की ख्वाहिशमंद है, या उसे इंजीनियरिंग करना है, डॉक्टरी करना है, तो ये सब नहीं कराया जाता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पैसे खर्च होंगे, और पेरेंट्स नहीं चाहते हैं कि इन सब पे पैसे खर्च करें, क्योंकि तुरंत फिर उनको शादी करनी होती है, तो फिर शादी में पैसा कहाँ से आएगा। तो इसीलिए दहेज प्रथा की वजह से क्या हो रहा है कि बहुत सारे जो लड़कियां हैं, बहुत सारे,
वो क्या हो रही है कि अपने करियर को परस्यू नहीं कर पा रही हैं, उनका एक अच्छा एजुकेशन नहीं हो पा रहा है। अब मेरा थर्ड पॉइंट था कि अमीर लोग कैसे इस प्रथा को बढ़ावा दे रहे हैं। मान लीजिए कि कोई अमीर व्यक्ति है, उसके पास बहुत पैसे हैं, तो वो क्या करता है कि जब अपने बच्ची का शादी करता है तो बहुत सामान देता है दहेज के तौर पे, कैश देता है बहुत, बड़े-बड़े लोग आते हैं शादी में, शादी का इंतज़ाम बहुत शानदार करता है। तो होता क्या है कि जब एक बड़ा आदमी इस तरह का इंतज़ाम करता है तो उसके पड़ोस में रहने वाले जो गरीब लोग हैं, एक गरीब बाप भी ये सोचता है कि काश मेरे पास भी पैसे होते ताकि मैं भी अपनी बच्ची को ज़्यादा से ज़्यादा सामान देता, जैसे ये दे रहा है। एक गरीब बच्ची भी देखती है तो लगता है कि काश मुझे भी ये सारे सामान मिलते। एक लड़का गरीब देखता है, उसको भी लगता है काश मुझे भी मेरे ससुराल से इस तरह के सामान मिलते। तो इस तरह की बातों को ये जो मिडिल क्लास और ये जो पुअर क्लास के लोग हैं, इनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। और ऑब्वियस सी बात है, इनके पास इतने पैसे होते नहीं हैं। तो जब ये फॉलो करते हैं तो इनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कभी ये प्रॉपर्टी को बेचते हैं जिसकी वजह से वो बेटी को अपनी शादी कर सके, कभी कर्ज लेते हैं, है ना? तो उनके जो रीति रिवाज है, जो रस्म है, उनको फॉलो करने के चक्कर में, बड़े लोगों को फॉलो करने के चक्कर में जो छोटे लोग हैं, वो अपने आप को बहुत नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि क्या करते हैं कि जो अमीर लोग हैं, वो जाने अनजाने में इस प्रथा को बढ़ावा दे रहे हैं और उन्हें इस बात का एहसास भी नहीं है। लेकिन कुछ लोगों का दहेज लेना मजबूरी भी होता है कि अगर उनकी एक बहन है और एक भाई है, बहन का बहुत हाई डिमांड है, तो कभी-कभी क्या करते हैं पेरेंट्स कि भाई जो अपने बेटे हैं उनका दहेज लेते हैं और अपनी बेटी की तरफ वो दहेज दे देते हैं। तो अगर हम ले करके फिर इधर दे रहे हैं तो क्यों ना इस बात को डिसाइड कर लेते हैं कि हमको लेना ही नहीं है, ना हम लेंगे और ना देंगे, तो भी बात एक ही है। लेकिन एक रिवाज सा चल गया है कि इस तरह के सिस्टम को दहेज लेना एकदम आम कर दिया गया है और इसका अल्टीमेटली ये होता है कि सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को नुकसान होता है। यानी कि दहेज अगर नहीं मिले तो भी लड़की को नुकसान, अगर दहेज मिले फिर भी लड़की वाले का ही नुकसान होता है क्योंकि उनके पेरेंट्स बहुत सारे कर्ज प्रॉपर्टी बेच करके दहेज देते हैं। अगर लड़की को दहेज नहीं मिले तो भी क्या होता है कि उसे ससुराल में टॉर्चर किया जाता है। यानी कि कहा जाता है कि तुम्हें क्या मिला है, चाहे उसके हस्बैंड के द्वारा या उसके सासू माँ के द्वारा। और बहुत बार देखा गया है कि औरतें यानी कि उनके ससुराल में जो उनकी सासू माँ है वही बार बार ज़्यादा टॉर्चर करती हैं कि तुम कुछ नहीं लाई हो, ये वो। तो इस तरह से हर स्तर पे लड़कियों को ही सामना करना पड़ता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि लड़कियां यानी कि औरतें खुद एक दूसरे की दुश्मन है, महिला खुद एक महिला की दुश्मन है, सबसे बड़ी दुश्मन है। और ये इसका प्रूफ है कि देखिए कि अगर कोई लड़का है, उसकी ऑब्वियस सी बात है माँ है, और जब उस लड़के की शादी फिक्स होती है तो माँ तो क्योंकि उस फेज से गुजरी है कि देखिए कि मेरी शादी हुई थी, आ, दहेज की वजह से कितना कष्ट हुआ था, लेकिन वो सारे कष्ट को भूल जाती है जब वो माँ बनती है और जब एक बेटे की माँ बनती है। और जब बेटे की शादी होती है तो वही माँ फिर डिमांड रखती है, हाई डिमांड, कि मेरे बेटे को ये चाहिए वो चाहिए। लेकिन ज़रा सा भी उसे एहसास नहीं होता है कि मैंने किन किन समस्याओं को फेस किया है और इससे लड़की वालों को, लड़कियों पर क्या बुरा असर पड़ता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि महिलाएं खुद एक महिलाएं की सबसे बड़ा दुश्मन होती है। अगर महिलाएं सोच ले कि नहीं दहेज नहीं लेना है, नहीं देना है, तो वो भी अपने स्तर पे काम कर सकती हैं। यानी कि वो माँ होती हैं, वो घर पे रिवोल्ट करें, बोलें कि नहीं दहेज ले करके नहीं हम शादी करेंगे अपने बेटे की, बल्कि बिना दहेज के शादी करेंगे, तो भी बहुत अच्छा हो सकता है। लेकिन ऐसा देखने को मिलता नहीं है। अब बात करते हैं कि दहेज लेने की मजबूरी, लड़कों के पास भी कुछ मजबूरियां होती हैं। अगर
लड़के कहते हैं कि हम दहेज नहीं लेंगे। तो जो लड़की वाले हैं, वो गलतफ़हमी का शिकार हो जाते हैं, वो डाउट में चले जाते हैं कि आखिर इस ज़माने में दहेज नहीं लेने की बात क्यों कह रहा है ना? ज़्यादातर लोग क्योंकि इस ट्रेंड को फ़ॉलो करते हैं, दहेज ले रहे हैं। और अगर कुछ इक्का-दुक्का लोग अगर कहें कि हम दहेज नहीं लेते हैं, कुछ अच्छा करना चाहें, तो भी ये करना आज के डेट में पॉसिबल नहीं हो रहा है। मैंने बहुत सारे इसका एग्ज़ाम्पल्स देखे हैं अपने सराउंडिंग में। कि अगर लड़का कहे कि लड़के घर वाले कहें कि नहीं, हम अपने बेटे की शादी दहेज लेके नहीं करेंगे, तो लड़की वाले बहुत थॉरली उसका इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं कि भाई आखिर क्यों लड़का दहेज लेने की बात नहीं कर रहा है, क्यों फ्री में शादी करने की बात कर रहा है, कहीं कुछ फ़ॉल्ट तो नहीं है, कहीं मेंटली रिटार्डेड तो नहीं है। तो बहुत उसके बारे में जाँच-पड़ताल कहीं, और बहुत संगीन बहुत संगीन इल्ज़ाम भी लगा दिए जाते हैं कि मेबी कि सेक्सुअली अ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सेक्सुअल प्रॉब्लम तो कोई नहीं है, कुछ नहीं है। तो इस तरह से बहुत सारे संगीन आरोप लगाए जाते हैं, और ये इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की जाती है कि कुछ लड़के के अंदर फ़ॉल्ट तो नहीं है, अगर नहीं ले रहे हैं तो। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि बहुत सारे लड़के, बहुत सारे जो फैमिली हैं, वो मजबूर होके भी दहेज लेने की बात करते हैं, ताकि उन पे कोई इल्ज़ाम ना लगा सके। तो अब चलते हैं हम लोग कि आखिर इसका क्या सॉल्यूशन है, क्या समाधान है, कि आखिर दहेज प्रथा को हम लोग कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो देखिए, क्योंकि इस प्रथा में सारे लोग इन्वॉल्व हैं, चाहे वो लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे लड़के की माता हो, पिता हो, पूरा समाज इसमें इन्वॉल्व है, इसलिए हर स्तर पे कोशिश करना होगा। बात करते हैं कि पेरेंट्स क्या कोशिश कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये है कि पेरेंट्स जब उनको बच्ची पैदा हो तो इस बात का फ़िक्रमंद ना हो कि हमें शादी करनी है उसकी, बल्कि उसे एजुकेट करने की कोशिश करें, उसे कुछ बनाने की कोशिश करें। मैं बहुत सिंपल इसके पॉइंट में, इकोनॉमिकल पॉइंट में मैं बात करता हूँ कि अगर कोई बच्ची है, अगर आपने उसके लिए बचपन से 10 लाख रुपया, 12 लाख रुपया जमा करके रखा ताकि उसकी शादी कर सके। अगर उसी 10-12 लाख का आप उसके करियर को इन्हांस करने में, उसकी पढ़ाई पे अगर आप खर्च कर देते, तो वो 10-20 लाख आपका करोड़ों रुपया बन जाता। यानी कि वो लड़की कामयाब हो जाती। सपोज़ कि 10 लाख रुपया आपने जमा किया, वही 10 लाख का आप उसके सब सही से उसका एजुकेशन देते, उसे इंजीनियरिंग करा देते या डॉक्टर बना देते। जब वो डॉक्टर बन जाती, इंजीनियरिंग बन जाती, तो खुद बहुत सारा पैसा कमाने लगती, और जब बहुत सारा पैसा कमा लेती, तो वो खुद भी अपना शादी कर सकती है और अपने घर वालों का भी देख-रेख कर सकती है। तो उससे दहेज के पैसे जमा करने से अच्छा है कि उसमें इन्वेस्ट किया जाए, उसकी पढ़ाई पे, उसके हेल्थ पे, ताकि वो इस काबिल बन सके कि वो अपने शादी का खर्च खुद उठा सके। उसे आपको टेंशन नहीं लेना है कि हमें शादी करनी है। और जब किसी बच्ची का जॉब हो जाता है, तो सच में उसे टेंशन नहीं होती है ज़्यादा शादी करने की, क्योंकि उसके पास पैसे आते रहते होते हैं, बहुत सारे रिश्ते आते हैं अच्छे-अच्छे। तो आप उसे काबिल बनाइए, कुछ उसे टेक्निकल कोर्स कराइए, उसका अच्छा से उसकी एजुकेशन दिलवाइए, ना कि पैसे सिर्फ़ सेविंग कीजिए और उसकी शादी पे उड़ाइए, खर्च कीजिए, दहेज दीजिए। आप अगर उसे काबिल बनाइएगा तो आपको दहेज देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये तो हुआ कि पेरेंट्स का, जो माता-पिता हैं, उनका इस तरह का सोच होना चाहिए कि पैसे को सेव नहीं करना है, बल्कि पैसे को उस बच्ची पे इन्वेस्ट करना है। और कहाँ इन्वेस्ट करना है? उसके हेल्थ पे इन्वेस्ट कीजिए, उसके पढ़ाई पे इन्वेस्ट कीजिए, ताकि वो जब आगे बढ़े, जब वो जवान हो, 18-20 साल का हो, तो वो एक मानव संसाधन के रूप में उभर कर के आए। यानी कि वो अपने आप पे निर्भर हो। वो खुद जो है कि पैसा जनरेट कर सके और खुद अपने शादी का इंतज़ाम कर सके। उसे फिर आपसे उसे पैसा माँगने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे शादी के पैसे चाहिए और इसके इंतज़ाम करने हैं। तो ये कोशिश कर सकते हैं पेरेंट्स। अब लड़की क्या कोशिश कर सकती है? उससे पहले बात करते हैं कि लड़के
इस चीज़ को ख़त्म करने में कैसे मददगार साबित हो सकते हैं। तो लड़के क्या कर सकते हैं कि वो अपने डिमांड को चेंज कर सकते हैं। जैसे आज डिमांड करते हैं लड़के कि हमें बाइक चाहिए, कार चाहिए, फ्रिज, कूलर वगैरह-वगैरह। तो लड़के का डिमांड होना चाहिए कि मुझे लड़की पढ़ी-लिखी चाहिए। लेकिन ये डिमांड चल रहा है बहुत दिनों से कि मुझे लड़की पढ़ी-लिखी चाहिए। इसलिए आजकल के पेरेंट्स क्या कर रहे हैं कि अपनी लड़कियों को 10th, इंटर, बीए पढ़ा रहे हैं। सिर्फ़ डिग्री दिलवा रहे हैं। रियलिटी यही है क्योंकि शादी करनी है बच्ची को, शादी करने में कोई रुकावट ना पैदा हो, इसके लिए पेरेंट्स क्या करते हैं कि इंटर, ग्रेजुएशन, मैट्रिक करा देते हैं बच्चियों को, ताकि शादी करने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए मेंटालिटी क्या है? मेंटालिटी है कि शादी करने में दिक्कत ना हो, इसीलिए बच्ची को इतना पढ़ा देना है जितना लड़के का डिमांड है। लेकिन अब सोच बदलना होगा कि आपको सिर्फ़ शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं उसको पढ़ाना है, बल्कि उसे कैसे आत्मनिर्भर बनाएँ, कैसे वो काबिल बने, खुद पे कैसे खड़ी हो सके, ताकि जो ये डिमांड आता है कि लड़की पढ़ी-लिखी हो, लड़की कुछ करती हो कि नहीं, हमें इतना दहेज चाहिए, उससे आप बच सकें। क्योंकि आपकी लड़की पढ़ी-लिखी रहेगी, जॉब कर रही होगी, तो ऑब्वियसली बात है कि अच्छे रिश्ते भी आएँगे और इस तरह के सवालात पैदा नहीं होंगे, आपसे दहेज की डिमांड नहीं की जाएगी। तो क्यों नहीं पढ़ा सकते? तो पढ़ाते भी इस मेंटालिटी के साथ हैं ताकि शादी करने में कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि लड़के लोग का डिमांड रहता है कि भाई अ, हमें पढ़ी-लिखी लड़की चाहिए। लेकिन मैं थोड़ा-सा इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि अब लड़कों लोगों का डिमांड ये होना चाहिए कि मुझे पढ़ी-लिखी और जॉब वाली चाहिए और एक टेक्निकल कोर्स वाली चाहिए, जो टेक्निकल कोर्स की हो या फिर एक अच्छी पढ़ी-लिखी चाहिए, जिससे कि वो कुछ पढ़ा सके, जिससे कि वो कुछ काम कर सके। तो जब लड़के इस बात को उठाएँगे कि नहीं मुझे जॉब वाली लड़की चाहिए, मुझे पढ़ी-लिखी इस तरह चाहिए कि वो कुछ काम कर सके, आत्मनिर्भर बन सके, तो फिर पेरेंट्स जो है कि मजबूर होंगे कि नहीं भाई आजकल का डिमांड है लड़कों का कि जॉब वाली चाहिए, लड़कों का डिमांड है कि नहीं एक काबिल लड़की चाहिए, हुनरमंद चाहिए। तो क्या कर सकते हैं पेरेंट्स क्या है फिर इस ट्रैक पे जाएँगे, फिर अपने बच्चियों को पढ़ाना शुरू करेंगे, इस तरह के कोर्सेज़ कराएँगे ताकि जो है कि वो लड़की कामयाब हो सके जिसकी वजह से लड़कों का जो डिमांड है वो पूरा की जा सके। तो ये कोशिश लड़के कर सकते हैं। अब है कि लड़कियाँ क्या कोशिश कर सकती हैं? लड़कियाँ भी अपने स्तर से कोशिश कर सकती है कि भाई जो अगर मैं बहुत सारे न्यूज़ भी सुनते रहता हूँ टाइम टू टाइम, इस तरह के न्यूज़ आते हैं कि जब लड़की को पता चला कि हाई डिमांड किया था इसने दहेज का या अभी कुछ पैसे नहीं दे पाए हैं जिसकी वजह से इन लोग गुस्से में हैं, तो लड़कियाँ क्या क्या कि अपने स्तर से इस शादी को कट कर दी। तो लड़कियाँ भी कोशिश कर सकती है कि ये भी डिमांड रख सकती है कि हमें लड़का पढ़ा-लिखा चाहिए, ऐसा लड़का चाहिए, ऐसा घर चाहिए, जो दहेज की डिमांड नहीं करता हो, यानी कि बिना दहेज का शादी करे। तो इस तरह से लड़कियाँ भी अपना अपने स्तर से काम कर सकती हैं और जब वो माँ बने, क्योंकि लड़कियाँ ही पहले लड़की है, फिर माँ वही बनती हैं। तो जब वो माँ बने तो इस मिशन को याद रखे कि हमें शादी करने में किन-किन परेशानियों का सामना हुआ था। तो ऐज़ ए मदर मैं कैसे इस चीज़ को ख़त्म करने में मदद कर सकूँ, ताकि जो आने वाली लड़कियाँ हैं, उनको इन समस्याओं का सामना ना करना पड़े। तो अगर आपकी समस्या है, तो आप पहले स्टेप आपको उठाना पड़ेगा। हमेशा शिकायत अ, आती है कि पुरुष प्रधान है हमारा मुल्क, हमारा देश और पुरुषों की चलती है। लेकिन इसमें दहेज प्रथा में महिलाएँ भी कम कसूरवार नहीं हैं। महिलाओं का भी बहुत बड़ा रोल है दहेज प्रथा को बढ़ाने में, क्योंकि वो मदर होती है, माँ होती है, अगर वो चाहे तो दहेज प्रथा को ख़त्म करने में, कम करने में ज़रूर अपना अहम भूमिका निभा सकती हैं, लेकिन ऐसा करती नहीं है। इसीलिए आप जब मदर बने तो भी इस बात का ज़हन में रखें कि कैसे हम इस चीज़ का जो हमने इस चीज़ का इस समस्या को फेस किया है, इसका हम समाधान कैसे निकाल सकते हैं अपने स्तर पे। तो आपको वहाँ भी काम करना होगा। अब बात करते हैं कि ये जो दहेज का प्रथा है ना, इतना हमारे समाज में जड़ मज़बूत कर लिया है कि पूरे तरीके से भी ख़त्म करना पॉसिबल नहीं है। तो दहेज देने के थोड़ा-सा
जो वे हैं, रास्ते हैं, तरीके हैं, उनको हम लोग थोड़ा चेंज कर सकते हैं। कि मान लीजिए कि आप बहुत अमीर हैं, आपको अगर अपनी बच्ची को दहेज देना ही है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप सबके सामने खुलेआम दहेज देने के बजाय उसे गुप्त रूप से दहेज दे सकते हैं। यानी कि आपने अपने लड़की के ससुराल वालों को ही पैसा दे दिया, बोला कि आप फ्रिज कूलर आप घर पे खरीद लीजिए। ना कि जब बारात आती है उस समय आप एक ट्रक भर करके देते हैं, तो उससे क्या होता है कि बहुत सारे पब्लिक वो चीज़ को देखती है। और जब देखती है तो ऑब्वियस सी बात है, हम लोग को इंसान इंसान होता है, हमें भी वैसा ही करने का मन करता है। काश काश हम भी वैसा ही दहेज देते, लेते। इस तरह के लोग वहाँ से मैसेज जो जाता है वो बहुत गलत जाता है, और जो इस प्रथा को बढ़ाने में मददगार होता है। इसलिए आप क्या करें कि आपको अगर बहुत शौक है दहेज देने का, तो आप चुपके से इस तरह से रास्ता अपनाएँ ताकि पब्लिक उस चीज़ को ना देख सके। आप अगर ऐसा भी करते हैं, तो क्या होगा कि बहुत सारे लोग देखेंगे नहीं, तो उसके कॉपी करने की कोशिश नहीं करेंगे। और आप जब खुलेआम देते हैं, और शादी-ब्याह में लोग इकट्ठे भी होते हैं, बहुत सारे लोग देखते हैं कि ट्रक से जा रही है, इतना सामान उसको मिला, इस पे बहुत चर्चाएँ चलती है ना? तो लोग इसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं, और इससे जो है कि मुआशरे में, समाज में, सोसाइटी में गलत मैसेज जाता है। इसलिए आप अगर देना ही चाहते हैं, कुछ मजबूरी है, बिना दहेज की शादी नहीं होगी लड़की की, या आपका बहुत शौक है, तो आप इस तरह के विधि को अपना सकते हैं, इस तरह के तरीके को अपना सकते हैं, जिससे कि लोगों को पता ना चले, लोगों के सामने से भरी हुई ट्रक ना जाए। इस तरह से आप कुछ सामान दे सकते हैं। इस तरह से आज हमने देखा कि दहेज प्रथा होता क्या है? दहेज प्रथा की वजह से लड़कियों को किन-किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? अमीर लोग इसको कैसे बढ़ावा दे रहे हैं? हम लोग लड़के क्या कर सकते हैं? लड़कियाँ क्या कर सकती हैं? उनके माता-पिता क्या कर सकते हैं? तो आई होप कि ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा। इसी तरह के और भी सोशल इशू से रिलेटेड वीडियो, एजुकेशनल वीडियोस और कैरियर काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।